नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी की संसदीय पारी के आगाज की। अब पार्लियामेंट में एक साथ गांधी फैमिली के 3 मेंबर दिखेंगे। वहीं उदयपुर के बाद अब बीकानेर में भी पूर्व राजघराने के बीच छिड़ी प्रॉपर्टी की रार पर फोकस करती हुई रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते आगरा में मेट्रो की सुरंग के निर्माण के चलते घरों में आई दरारें। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। प्रियंका गांधी ने नाट सांसद के रूप में शपथ ले ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही देश की संसद में गांधी परिवार के एक और सदस्य का प्रवेश हो गया। ये रिपोर्ट थी। नेहरू गांधी परिवार का संसद में प्रतिनिधित्व। अब पार्लियामेंट में एक साथ दिखेंगे गांधी फैमिली के 3 मेंबर। लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार की 16वीं सदस्य बनी प्रियंका। भाई बहन की एक और जोड़ी सदन में। प्रियंका ने दोहराया 71 साल पुराना इतिहास। जवाहरलाल नेहरू और विजया लक्ष्मी पंडित के बाद पहली बार नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन की एक और जोड़ी सदन में नजर आएगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 16वीं सदस्य हैं, जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी परिवार का कम से कम एक सदस्य ना पहुंचा हो। ऐसे भी मौके आए हैं जब गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 5-5 सदस्य लोकसभा में एक साथ पहुंचे। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका भी संसद पहुंची हैं। वहीं राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा सांसद रही हैं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार मां और उनके 2 बच्चों के एक साथ सांसद होंगे। प्रियंका और राहुल के एक साथ सदन में बैठते ही एक और इतिहास दोहराया गया। 71 साल पहले 1993 जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी सदन में नजर आती थी। अब 71 साल बाद फिर से नेहरू गांधी परिवार के भाई बहन साथ नजर आए। देखिए, एक तो हम लोग सब उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पर्दे के पीछे से वो पार्टी के लिए, देश के लिए काम कर रही थी। आज सदन के भीतर से जो देश की सर्वोच्च पंचायत कहा जाता है, आज उसमें फ्रंट सामने, पर्दे के सामने है। तो हमें लगता है जिस तरह से वो पर्दे के पीछे बहुत बेहतरी से काम कर रही थी, उससे भी बेहतर काम वो सदन के भीतर करेंगी। एक शेर हमारे पास लोकसभा में है, एक शेरनी का भी आगमन हुआ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस होगी, बशर्ते कि रूलिंग पार्टी माइक ना बंद करे और सदन को चलने दे। देखिए, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी की होती है। अभी आप सबको मालूम है कि जिस तरह से बहुत सारी बातें आई हैं, अडानी ग्रुप पर आई हैं, ब्राइब का उन पे एलिगेशन लगा है, तो जेपीसी बनाने में या इसको डिस्कशन में लेने में क्या आपत्ति होनी चाहिए? मुझे लगता है रूलिंग पार्टी की नीयत में खोट है, वो नहीं चाहती है कि हाउस चले। शुभकामनाएं, बधाई। कांग्रेस के लिए एक नई शक्ति का स्रोत, शक्ति पुंज के रूप में वो आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छे संसदीय ज्ञान और प्रतिभा के साथ राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगी। प्रियंका जी सोनिया जी के सपनों को पूरा करेंगी। अपने क्षेत्र और देश की दुखी पीड़ित की आवाज बनकर उभरेंगी। पहली लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार से कौन कौन? साल 1951 और 52 में देश के पहले लोकसभा चुनाव हुए। 489 सांसदों में से 5 सांसद ऐसे थे जिनका रिश्ता नेहरू गांधी परिवार से था। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी प्रतापगढ़ सीट से जीते। सीतापुर जिला, सहखीरी जिला, पश्चिमी से जीती उमा नेहरू इसी परिवार से जुड़ी थी। उमा के पति श्यामलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू परिवार से जीतने वाले चौथे चेहरा थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित नेहरू की सगी थी। नेहरू परिवार से संबंध रखने वाली यशोराजवती नेहरू पहली लोकसभा में उपचुनाव जीतकर पहुंची।
शिवराजवती प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी थी। बात पहली लोकसभा की है। एक साल 1951-52 में देश के पहले लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में 400 लोकसभा सीटों से कुल 489 सांसद चुनकर संसद पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौरे में कई लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां से 2-2 सांसद चुने जाते थे। वहीं 1997 में जब देश के दूसरे लोकसभा चुनाव हुए तो 403 लोकसभा सीटों से कुल 494 सांसद चुनकर आए। इस चुनाव में नए सिरे से परिसीमन हुआ, सीटों के नाम बदले गए। जहां तक नेहरू परिवार की बात है तो इस चुनाव में परिवार में संबंध रखने वाले 3 चेहरे जीतकर लोकसभा पहुंचे। खुद जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से जीते, उमा नेहरू सीतापुर लोकसभा सीट से जीती तो फिरोज गांधी रायबरेली सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। हालांकि फिरोज गांधी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 8 सितंबर 1960 को महज 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लोकसभा में नेहरू परिवार से सिर्फ एक सदस्य। 1962 में 494 सीटों के लिए हुए तीसरी लोकसभा चुनाव में जवाहरलाल नेहरू अपने परिवार से संसद पहुंचने वाले अकेले शख्स थे। हालांकि 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के चलते फूलपुर लोकसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुए तो उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची और लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व जारी रखा। वहीं चौथी लोकसभा की बात करें तो 1967 में देश के चौथे लोकसभा चुनाव हुए। ये पहले चुनाव थे जब कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू नहीं कर रहे थे। नेहरू के निधन के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी राज्यसभा सांसद बन चुकी थी। 1967 के चुनाव में इंदिरा ने पहली बार सभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इंदिरा को जीत मिली। इंदिरा उसी रायबरेली से चुनकर आई जहां से कभी उनके पति फिरोज गांधी चुनाव जीतते थे। इंदिरा की बुआ विजयलक्ष्मी पंडित एक बार फिर फूलपुर लोकसभा सीट से जीती। जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं जीता। आपातकाल के बाद 1977 में देश में छठे आम चुनाव हुए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को रायबरेली तो उनके बड़े बेटे संजय गांधी को अपने पहले ही चुनाव में अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका था जब नेहरू गांधी परिवार को कोई सदस्य संसद नहीं पहुंचा था। हालांकि ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं रह सका। 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीतकर इंदिरा गांधी फिर लोकसभा पहुंच गई। ये पहला मौका था जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से चुनाव जीतकर संसद पहुंचा। यहीं से दक्षिण भारत और नेहरू गांधी परिवार के साथ की शुरुआत हुई। बता दें कि साल 1980 के लोकसभा चुनाव में संजय गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़े। इस बार उन्हें जीत मिली। वहीं उनकी मां इंदिरा गांधी रायबरेली और आंध्र प्रदेश के मेडक से चुनाव लड़ी और दोनों जगह जीती। पहली बार मां बेटी की जोड़ी संसद पहुंची। चुनाव के बाद इंदिरा ने रायबरेली सीट छोड़ दी। यहाँ उपचुनाव हुए परिवार से ही जुड़े अरुण नेहरू यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। अरुण नेहरू उमा नेहरू के पोते थे। वहीं उमा नेहरू जो 1991 और 1957 में जीतकर लोकसभा पहुंची थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। उदयपुर के बाद अब बीकानेर पूर्व राजघराने का प्रॉपर्टी विवाद सामने आया है। बीकानेर पूर्व राजघराने में संपत्ति को लेकर राजश्री कुमारी और सिद्धि कुमारी के बीच विवाद है। राजश्री कुमारी महाराजा करणी सिंह की बेटी है और सिद्धि कुमारी करणी सिंह के बेटे की बेटी हैं। दोनों बुआ भतीजी हैं। सिद्धि कुमारी ने पूर्व रियासत की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का मामला बिछवाल थाने में दर्ज कराया है। बीकानेर राज परिवार विवाद में संपत्ति की रार, भतीजी ने बुआ पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी ने उठाया बड़ा कदम। बुआ राजश्री कुमारी के खिलाफ केस दर्ज कराया। उदयपुर के पूर्व राजघराने में धूड़ी दर्शन का विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं कि अब बीकानेर के पूर्व राजघराने में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सामने आया है।
बीकानेर के पूर्व राज परिवार की सदस्य राजश्री कुमारी और उनकी बहन मधुलिका कुमारी समेत राजघरानों के ट्रस्टों से जुड़े हनुमंत सिंह, गोविंद सिंह, राजेश पुरोहित और पुखराज के खिलाफ 4 ट्रस्टों की संपत्तियां खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए बिशवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इन चारों ट्रस्टों के चेयरपर्सन राज परिवार की सदस्य सिद्धि कुमारी हैं। वे अभी बीकानेर पूर्व से बीजेपी की विधायक हैं। राजश्री और मधुलिका सिंह उनकी बुआ हैं। पूर्व राज परिवार के आखिरी महाराजा करणी सिंह की पोती और बीजेपी की विधायक सिद्धि कुमारी ने आरोप लगाया कि बीकानेर राज परिवार से जुड़े 4 ट्रस्टों के प्रमुख दस्तावेज उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। सिद्धि कुमारी ने एफआईआर में कहा है कि मई में नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कार्यभार संभालने के समय ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज नहीं सौंपे गए। बता दें कि बीजेपी विधायक करणी सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह की बेटी हैं, जबकि राजश्री कुमारी अंतिम महाराजा की बेटी। आपको तो ये पता ही है कि हमारे पारिवारिक केसेस चल रहे हैं। उसमें अभी थोड़े ही दिन पहले बीकानेर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया है, जो हमारे शिवविलास में लालगढ़ पैलेस में जाके इन्वेंट्री लेंगे। और उससे पहले जोधपुर हाई कोर्ट ने सिद्धि कुमारी के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं, जो हमारे ट्रस्ट के केसेस चल रहे हैं उसमें। इन बातों को लेके सिद्धि कुमारी हमारे ऊपर उनके फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं और उसके पॉलिटिकल पावर्स को मिसयूज करके हमको तंग करना, सताना और हरास करने की कोशिश है। हमने ये मामला हमारे वकील को सौंप दिया है और वो इसकी कड़ी तरीके से कार्रवाई करेंगे। दोनों ही परिवार की संपत्ति से जुड़े संपत्ति ट्रस्टों, खासकर लालगढ़ पैलेस और लक्ष्मी निवास पैलेस पर अधिकार का दावा करते हैं। फिलहाल ये लग्जरी होटल की तरह काम कर रहा है। बीकानेर पुलिस के मुताबिक सिद्धि कुमारी की ओर से मामला महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष संजय शर्मा ने दर्ज कराया है। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इस ट्रस्टों के रिकॉर्ड में संशोधित नाम दर्ज करवाने की कार्रवाई इनकी वर्तमान चेयरपर्सन सिद्धि कुमारी की ओर से की जा चुकी है। उनकी ओर से ट्रस्ट में किए गए संशोधनों को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर ने स्वीकार कर लिया था। चारों ट्रस्टों के रिकॉर्ड में पुराने ट्रस्टीगढ़ का नाम हटाकर नए ट्रस्टीगढ़ के नाम संशोधित किए गए थे। चारों ट्रस्टों की अब चेयरपर्सन सिद्धि कुमारी हैं। उन्होंने 29 मई 2024 को 4 बजे लालगढ़ पैलेस परिसर स्थित चारों ट्रस्टों के अधिकृत कार्यालय में चार्ज ले लिया था। इन चारों ट्रस्टों के ट्रेजरर संजय शर्मा ने इस संबंध में केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि ट्रस्टों का चार्ज लेने से पहले आरोपी गण बदनीयती से ट्रस्ट कार्यालय में रखा सामान और दस्तावेज लेकर चले गए और खुर्द-बुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संजय शर्मा जो है वो ट्रस्ट के ऑथराइज्ड पर्सन है। उन्होंने जो है वो सिद्धि कुमारी जो महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने जब सहायक आयुक्त के आदेश से जब चार्ज लिया, उस समय जो है वो पूर्व के जो ट्रस्टी और जो कर्मचारी थे वो उन्होंने जो है वहाँ से नकदी है और चेक्स है और रिकॉर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट, वो जो है वो वहाँ से गायब कर दिया। इस बात को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया गया है संजय शर्मा जी की तरफ से। इस में राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी जी, हनुमंत सिंह, गोविंद सिंह, राजेश पुरोहित, पुखराज वगैरह, जिसमें मुख्य आरोप जो है गोविंद सिंह, राजेश पुरोहित वगैरह पे लगाया गया है। इन्होंने जो है वहाँ से सामान गायब किया है। ये 4 ट्रस्ट जो है मुख्य, जो महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट, करणी चैरिटेबल फंड्स वगैरह जो है 4 ट्रस्ट, राज परिवार के जो 4 ट्रस्ट थे,
उसमें जो है वो चेयरपर्सन, बाकी जो है विस्तृत अनुसंधान और दस्तावेज आने पर ट्रस्टों का विवाद संपत्ति ट्रस्ट के चेयरपर्सन और उसमें जो है वो न्यायालय का जो सहायक आयुक्त के आदेश से जो कार्रवाई हुई है और जो है वो हस्तांतरण नहीं किया गया और दस्तावेजों को गायब कर दिया, इस बात को लेके ये प्रकरण पंजीबद्ध। वहीं केस फाइल होने के बाद अब राजश्री कुमारी ने वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले को निराधार बताया है। उनका कहना है कि पारिवारिक संपत्ति का पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है। सिद्धि कुमारी अपनी राजनीतिक पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हमें परेशान किया जा रहा है। ट्रस्टी और अध्यक्ष को लेकर देवस्थान विभाग में अपील अभी लंबित है। कोर्ट की तरफ से इन संपत्तियों पर मौका कमिश्नर की नियुक्ति किया हुआ है। ये एफआईआर बौखलाहट में की गई कार्रवाई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के कारण हजारों लोगों को जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। शहर के मोती कटरा और सैयद गली के तकरीबन 1700 मकान में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मकानों को गिराने से बचने के लिए लोहे के जैक लगाए गए हैं। हालांकि शिकायतों को मद्देनजर अब प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है और कमिश्नर ने इलाके के हालात की जानकारी ली है। इस रिपोर्ट को आगरा में भूमिगत मेट्रो सुरंग से घरों को नुकसान, थरथरा रही धरती, सैकड़ों घरों में दरारें। कई घरों को खड़ा रखने के लिए लगाए गए लोहे के जैक। मशीन से बन रही सुरंग के दहशत में लोग। मेट्रो के लिए अक्टूबर 2023 से सुरंग बनाने का काम चल रहा है। मोती कटरा और सैयद गली के आसपास के हालात ज्यादा खराब। आगरा में इन दिनों सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल यहां घरों के दरारें आ गई हैं। लोगों का कहना है कि वे परेशान हैं और अपने परिवार के साथ होटल या किसी अन्य जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल यहां सुरंग बनाने वाली मशीन टीबीएम टनल बोरिंग मशीन खुदाई हो रही है। कई घरों को खड़ा रखने के लिए लोहे के जैक लगाए गए हैं। मोती कटरा के लागू भूमिगत मेट्रो सुरंग बनने से परेशान है। उनका कहना है कि सुरंग बनने से उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे तो पूरे मकान में ही दरार आई है। नीचे से लेके 3 मंजिल तक मकानों में दरार आई। ये 30 सितंबर से शुरू हुई है, जब मेट्रो आई निकली है इसमें घर के। उसी रात से दरार हल्की सी आई थी, लेकिन सुबह तक तो बढ़ती गई है, शाम तक तो बहुत बढ़ गई। उसके बाद अधिकारी वाला आए थे, सब देख गए। उसके बाद मरम्मत भी कराई है। मरम्मत के बाद 2-3 दिन बाद फिर दरारें आई हैं। ये मेट्रो निकलने की वजह से हमारे घर में बहुत दिक्कत हो गई है। पूरे घर में सारी दीवारें खिल गई हैं, पूरी नीचे के फर्श पूरी चटक गए। हमारे ऊपर के जो रूम है, पूरा ऊपर का रूम खिल गया। ऊपर से जो वो कोई काम करते हैं, सारा पानी नीचे आता है। पूरे घर में सारे दिन पानी बहता है। पूरे हमारे कमरे में इतना पानी आता है, हम बहुत परेशान हैं। मेट्रो वाले आते हैं, कहते हैं कि है ना मेट्रो निकल जाएगी तो हम आपका सही करवा के देंगे। मेट्रो अधिकारी इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सुरंग बनाने से पहले तमाम एहतियात बरते गए हैं। कमजोर घरों में रहने वालों को समय रहते दूसरी जगहों पर भेजा गया है। मेट्रो की करीब 1.25 महीने पहले यहाँ से एक जो लाइन निकली है, अप लाइन जो निकली है, उसके कारण मेट्रो की अंडर ग्राउंड जो खुदाई हुई है, उस खुदाई के कारण ये सारे मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिससे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो मकान है कि सामने वाले छज्जे पे जाकर के टिक गया है। इस तरीके से और जो इस क्षेत्र में जो मकान है, इसमें इतना गैप था, उस गैप के कारण जो है ये सामने छज्जे से जाकर के टिक गया। शायद ये छज्जा नहीं होता तो हो सकता है ये गिर भी जाता। वहीं लोग अधिकारियों के दावों को नकार रहे हैं। वो अपने घरों में दरारों का हवाला देते हुए प्रशासन से जल्द अपनी परेशानी दूर करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि 146 मकानों को खड़ा रखने के लिए जैक लगाए गए हैं। लोग घबराए हुए हैं। लोगों को परिवार के साथ सिर छुपाने के लिए दूसरे घरों में या होटल में शरण लेनी पड़ रही है।
सबसे अधिक खतरा मोती कटरा और सैयद गली के घरों पर मंडरा रहा है। मामले को लेकर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर उंगली उठाई जा रही है। बता दें कि आगरा कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन तक मेट्रो रेल के लिए अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक की सुरंग 2 किलोमीटर लंबी है। सुरंग बनाने के लिए जमीन के नीचे 100 से 150 फीट गहरी खुदाई की गई। बता दें कि मेट्रो के लिए अक्टूबर 2023 से सुरंग बनाने का काम चल रहा है। जुलाई अगस्त तक कुछ ही घरों में दरार आई थी, लेकिन धीरे धीरे 1700 घरों में दरारें दिखने लगी। मोती कटरा और सैयद गली आसपास है। यहाँ पुश्तैनी घरों की संख्या अधिक है। बीच बीच में लोग अपने अपने मकानों के ढांचे को ठीक कराते रहते हैं। ये बातें आ रही है कि वहाँ 1700 घर हैं या फिर घरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये बातें भी बिल्कुल भ्रामक हैं। हमने उसका बिल्डिंग कंडीशन सर्वे पहले ही कराया था उन इलाकों का, जिसमें जो बिल्डिंग सेंसिटिव थी उनको कहा गया कि आप लोग खाली करिए, और वो कुछ लोगों को होटल में भेजा गया। बाकी जो बिल्डिंग्स ठीक थी उनको स्ट्रेंथन करके, यानी कि मजबूती देकर, जैक जिसको आप बोलते हैं वो लगाकर उस जैक उसको प्रिजर्व किया गया। लोग उसमें रह रहे हैं। और एक बार हमारा जो काम है वहाँ से लगभग मोती कटरा से हो चुका है, टीबीएम वहाँ से आगे बढ़ चुकी है, तो कुछ ही दिनों में वो काम भी पूर्ण हो जाएगा। फिलहाल लोग बताते हैं कि रात में जब मेट्रो की ड्रिल मशीन चलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं घर गिर न जाए। रातों की नींद उड़ चुकी है। मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े व्यक्ति निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मेट्रो की खुदाई का काम रुका नहीं है। लोगों का कहना है कि मेरा मकान सामने वाले मकान में घुस गया है। दरअसल घर के नीचे से मेट्रो निकल रही है। सारे घर में जैक लगा हुआ है, जिसकी वजह से सोने तक के लिए जगह नहीं बची है। पूरे घर में दरार है। सभी मकान फट चुके हैं। अंडरग्राउंड खुदाई के कारण पूरे घर में दरारें हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।